सुशांत सरीन मेरे साथ हैं। सुशांत सरीन, किस रूप में आप इस बयान को देखते हैं? सबूत पर्याप्त हैं जिस तरह की उसकी कार्रवाई थी भारत में? यार गौरव, अगर सबूत ना होते तो उसका एक्स्ट्रेडिशन ही ना होता। तो ऑब्वियसली सबूत ये इतने थे कि उसके खिलाफ एक केस बनता है, और इसीलिए अमेरिका की अदालतों ने उसको हिरासत में लेकर के भारत को सौंपा गया है। और तमाम जो अपील्स के प्रोसेस थे वो सारे के सारे वो हार चुका है। और अगर नहीं होते सबूत तो सिर्फ राजनीतिक कारणों से वो भारत के हवाले नहीं करते। अब मुद्दा ये है, देखिए, मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं न्यायालय क्या फैसला करता है सबूतों के को मद्देनजर रखते हुए फांसी की सजा देता है, उम्र कैद देता है, या क्या सजा देता है। मैं नहीं उसको प्रिडिक्ट कर सकता, और ना हमको करना चाहिए, ये जी, अदालत का काम। लेकिन सबूत और सारे के सारे जो और चीजें हैं वो सब उसके खिलाफ हैं, इसमें मेरे ख्याल कोई दो राय नहीं हो सकती। रहिए मेरे साथ। एक और बड़ा एंगल जिसकी एनआईए पड़ताल करेगा आने वाले दिनों में, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। अब आपको मुंबई 26/11 हमले में आतंकवादियों की उस कुटिल चाल के बारे में हम आपको बताते हैं, जिसे लेकर डेविड कोलमैन हेडली और अजमल आमिर कसाब की गवाही से बड़ा खुलासा हुआ था। दोनों ने ही अपने बयान में बताया कि पाकिस्तान से आए जो 10 पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उनको हिंदू पहचान देने के लिए बाकायदा एक साजिश रची गई थी, ताकि 26/11 को हिंदू आतंकवाद के तौर पर पेश किया जा सके। फरवरी 2016 में हेडली ने मुंबई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि उसने जुलाई 2008 में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर का दौरा किया और वहां से उसने 15 से 20 लाल पीले कलाई में बांधने वाले धागे यानी कलावा खरीदा। उसने ये धागे पाकिस्तानी आतंकवादी साजिद मीर को दिए और सुझाव दिया कि 10 जो हमलावर हैं वो ये पहन ले ताकि वो भारतीय दिखे, यानी उन्हें हिंदू दिखाने की ये पहली चाल थी। अजमल आमिर कसाब ने अदालत में कहा कि लश्कर ए तैयबा के ट्रेनर अबू काफा ने 9 हमलावरों को उसे और 9 अतिरिक्त हमलावरों को नकली हिंदू नाम वाले आइडेंटिटी कार्ड दिए और उस आइडेंटिटी कार्ड को बरामद भी किया गया, जिसमें अजमल आमिर कसाब का नाम समीर दिनेश चौधरी था। सोचिए, समीर दिनेश चौधरी एक हिंदू नाम दिया गया था और उसे बेंगलुरु का एक हिंदू छात्र बताया गया था। साथ ही कलाई में यह पवित्र कलावा भी बांधा गया था ताकि पुलिस और जो भी वो उसकी बॉडी को भी देखे तो उसे लगे ये तो हिंदू ही है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया, उन्होंने इस केस की जांच की और उन्होंने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में लिखा है कि अगर कसाब जिंदा न पकड़ा जाता तो हमला हिंदू आतंकवाद के तौर पर प्रसारित हो जाता और प्रचलित हो जाता। हमलावरों के पास नकली आइडेंटिटी कार्ड और धागे थे जिससे मीडिया और जनता को गुमराह किया जाता। 26/11 केस के सरकारी वकील उज्जवल निकम ने 2020 में कहा कि 10 हमलावरों की नकली आइडेंटिटी सभी में हिंदू नाम दिए गए थे। कसाब ने भी इस बात की पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कसाब के कबूलनामे में इसका जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में उसकी ट्रेनिंग हुई, उसका जन्म हुआ, मुजफ्फराबाद में उसकी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद नकली हिंदू नामों के साथ कलावा उनके हाथों में बांधा गया और उनको भारत भेजा गया ताकि उनकी मुस्लिम और पाकिस्तानी आइडेंटिटी को छिपाया जा सके और भारत में हिंदू आतंकवाद की बात की जा सके। लेकिन कसाब के जिंदा पकड़े जाने से यह पूरा प्लान फेल हो गया। बहुत बहुत बड़ी बात ये खुलकर सामने आई है, इसकी जांच होनी चाहिए। और सुशांत, अगर तुकाराम ओंबले ना होते और तुकाराम ओंबले ने वो अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान ना दिया होता तो फिर 26/11 भी हिंदू आतंकवाद करार दिया जाता और पाकिस्तानी बिल्कुल स्कॉट फ्री, बिल्कुल निकल गए होते इससे। गौरव, मैं 3-4 चीजें बोलूंगा। पहली बात यह कि अगर 26/11 में किसी एक व्यक्ति डिजर्व करते थे अशोक चक्रा के लिए, जो बहुत सारों को ऐसे ही दे दिया गया, मुफ्त में बांटा गया, सिर्फ एक व्यक्ति को मिलना चाहिए था, वो तुकाराम ओंबले थे, और किसी को नहीं मिलना चाहिए था। बाकी तो ऐसे अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, उनको गोलियां लग गई थी। ठीक है ना? तो मैं आई एम सॉरी, मैं ये जो मेडल्स हम लोग देते हैं ना, ऐसे जैसे रेवड़ियां बांट रहे हैं,
ये देना करना बंद करना चाहिए। जो एक्चुअली काम करे उसको मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज गौरव, हमारे लिए खतरा ना विदेशों से नहीं है, हमारे लिए बड़ा खतरा है हमारे घर के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और जिसमें कहा था ये तो आरएसएस की साजिश है, जिन्होंने जर्नलिस्ट होते हुए किताबें लिखी थी कि आरएसएस की साजिश है, रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने ये बातें की थी, आपके बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज हैं जिनके बारे में आज भी लोग बड़ी अच्छी तरीके से बात करते हैं, उन्होंने ये सब गद्दारियां जो की हैं। ये सारा एक सोचा समझा वो था। इससे पहले समझौता एक्सप्रेस में भी ये आपने बहुत बड़ी जो बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक एक है ना, सोची उससे समझी पहले साजिश के तहत हुआ। 93 के जो गौरव 93 का जो आतंकी हमला था मुंबई के ऊपर, उसमें आपने ये दिखाया कि एक मस्जिद के ऊपर या कहीं पे बम ब्लास्ट हुआ है, ये दिखाने के लिए कि ये मुस्लिम समाज से नहीं थे लोग। तो हम जबकि इस वो तरीके की सच नहीं जो था। खेल करते हैं ना, वो ज्यादा बड़ा खतरा हमारे लिए। और तीसरी चीज एक और बोलूंगा आपको, ये डॉक्यूमेंटेड है कि पाकिस्तानियों ने कोशिश ये की कि या तो इनको इंडियन मुजाहिदीन का दिखाया जाए या फिर इनको हिंदू दिखाया जाए। और पहले 2-3 दिन जब इनकी शनाख्त नहीं हुई थी, तो वो कलावा देख करके पाकिस्तानी मीडिया में जो इनके बड़े बड़े जर्नलिस्ट आजकल इधर उधर घूमते हैं, आजादी सहाफत की बातें करते हैं, इन्होंने ये फैलाया कि ये तो हिंदू लगते हैं इनके कलावा को देख के। और फाइनली एक और चीज बताऊंगा, इन्होंने क्या किया कि वहां पर जब ये बात कर रहे थे हबार्ड हाउस में, तो पहले इन्होंने कोशिश की ये दिखाने की कि हम इंडियन मुजाहिदीन के हैं। लेकिन देखिए, पंजाबी जब उर्दू बोलता है ना तो झूठ बोल रहा होता है। तो इन्होंने ना सिर्फ झूठ बोला, ये पंजाबियों ने जो आए थे आतंकी पाकिस्तानी, इन्होंने एक और जो चीज वहां पर जो बेवकूफी की, वो ये की कि इन्होंने वहां पर जब बातचीत शुरू की तो साफ पता लग गया इनके एक्सेंट से कि ये पाकिस्तानी है। ये भारत के हो ही नहीं सकते, ना तो दक्कन के हो सकते हैं, ना यूपी या बिहार या कहीं पे हिंदी हार्टलैंड के, भारत के कहीं के नहीं हो सकते ये। तो ये तो उसी समय खुल गई थी बात। लेकिन जो भारत के अंदर गद्दार थे, जो एक नया नैरेटिव मैन्युफैक्चर करना चाहते थे अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए, जो आज भी सक्रिय है राजनीति में, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सुशांत सरीन, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी राजनीति में सक्रिय हैं, उस समय अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने पर यह राज भी खुलेंगे। कौन थे वो लोग जो भारत में ये बोगी, ये गलत फहमी, ये गलत आरोप कर रहे थे, हिंदू आतंकवाद का पूरा तमगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में हिंदू आतंकवाद है, और पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्लीन चिट दे रहे थे। कौन थे ये लोग? और ऐसे बड़े बड़े लोग हमारे समाज में, जिनका सुशांत सरीन अभी जिक्र भी कर रहे हैं कि मुंबई में बॉलीवुड में बड़े लोग माने जाते हैं, जिनके बेटे घूम रहे थे डेविड कोलमैन हेडली के साथ, और वो इस तरह की किताबें रिलीज कर रहे थे, 26/11 आरएसएस की साजिश। पाकिस्तान को क्यों इतनी क्लीन चिट देते हैं भारत में कुछ लोग? समझौता एक्सप्रेस को भी हिंदू आतंकवाद दिखाने की साजिश रची गई थी हमारे ही देश में, जबकि उसमें सबूत था कि पाकिस्तानी आतंकवादी आरिफ कसमानी उसमें शामिल था। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह चर्चा आने वाले दिनों में होगी। सबसे पहले यहां हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि यह सच्चाई निकलकर सामने आएगी। लेकिन उस समय गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे ना, नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, किस तरह से अजमल आमिर कसाब के मारे जाने के बाद से ये अजमल आमिर कसाब से ये खत्म नहीं हुआ ये पूरा मामला। इस मामले में तहव्वुर हुसैन राणा को जब छोड़ दिया गया था तो उन्होंने क्या कहा था, और अब इतने वर्षों बाद वो सच्चाई क्या निकल कर आ रही है। सुनिए नरेंद्र मोदी ने उस समय क्या कहा था। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा?